प्यारे दर्शकों, जब ज़ारा और सारा अपनी मां शाजिया के मामले पर अपने वालिद मजहर के पास पहुंचती हैं, तो मजहर पहले तो उन पर काफ़ी गुस्सा करता है, लेकिन जब सच्चाई उसके सामने आती है, तो वह क्या प्रतिक्रिया दिखाता है और ड्रामा जुड़वां की आने वाली कड़ियों में क्या होने जा रहा है, यही सब कुछ हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दर्शकों, आने वाली कड़ियों में हम देखेंगे कि मजहर, जो पहले शाजिया की बात बिल्कुल नहीं सुन रहा था, जब ज़ारा और सारा उसे असली हकीकत बताती हैं कि जो कुछ वह समझ रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है और अम्मी का कोई कसूर नहीं, वो तो हमें छोड़कर जाना ही नहीं चाहती थीं, मगर उन्हें मजबूर किया गया, तब मजहर भी हैरान रह जाता है। मजहर कहता है, यही तो मैं जानना चाहता हूं, आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो हमें इस हालत में छोड़कर चली गईं? अगर उनको मुझसे नाराजगी थी तो वो जा सकती थीं, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी सारा से कभी पलटकर नहीं पूछा। शाजिया कहती है, मुझे यह बताया गया था कि सारा मर चुकी है और वो जिंदा नहीं रही। मुझे यकीन नहीं आया, मगर क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैं सच जानने की कोशिश करूंगी तो मेरी दूसरी बेटी ज़ारा को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है, इसीलिए मैं खामोश हो गई। मजहर कहता है, तो तुम मुझे बताती क्यों नहीं? किसने तुम्हें यह सब कहा? नाम बताओ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। शाजिया फरहत की तरफ देखती है, जो करीब खड़ी होती है। फरहत नजरें झुका लेती है। शाजिया कहती है, वो आपके अपने हैं। अगर मैं उनका नाम लूं तो आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि आप उन पर अंधा एतबार करते हैं। मजहर चौंक कर कहता है, मेरे अपने? भला मेरे अपने ऐसा कैसे कर सकते हैं? शाजिया कहती है, जी हां, वो आपके अपने ही हैं, जो कभी भी आपको और हमें खुश नहीं देखना चाहते थे। मजहर कहता है, नाम बताओ, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? शाजिया कहती है, अपनी बहन से पूछ लीजिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मजहर हैरान होकर कहता है, क्या तुम फरहत की बात कर रही हो? शाजिया कहती है, हाँ, मैं फरहत ही की बात कर रही हूं। आपकी दूसरी बहन तो फरहत से बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन फरहत ने ही यह सब किया। ज़ारा कहती है, फूफू, आपने हमारी तो कभी इज्जत नहीं की, हमेशा यही चाहा कि हम इस घर में न रहें। फरहत कहती है, ज़ारा, मुझे यकीन था कि तुम झूठ नहीं बोलोगी, लेकिन अब लगता है तुम भी अपनी माँ की ज़बान बोल रही हो। अगर तुम्हें यह घर चाहिए, तो ले लो, मैं अपना पोर्शन खाली कर दूंगी। शाजिया कहती है, मैं कभी भी अपने बेटे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वो मेरा भी बेटा था। मजहर फरहत से पूछता है, फरहत, सच बताओ, तुमने यह सब क्यों किया? फरहत इनकार करती है, मैंने कुछ नहीं किया भाई साहब। ज़ारा कहती है, आपने हमें हमेशा इस्तेमाल किया और कभी सच नहीं बताया। फरहत कहती है, भाई साहब, अगर आपको लगता है मैंने कुछ किया है तो मैं जा रही हूं, मगर मैंने कभी शाजिया को घर से नहीं निकाला। सारा कहती है, मुझे सब पता चल गया है, अम्मी ने मुझे सब सच बता दिया है। आपने ही उन्हें डराया और उकसाया कि बाबा उन्हें जान से मार देंगे। फरहत कहती है, सारा, तुम क्या कह रही हो? मैंने तुम्हारी परवरिश की है। सारा जवाब देती है, आपने कभी मेरी परवरिश दिल से नहीं की, आपने मुझे सिर्फ बाबा का भरोसा जीतने के लिए इस्तेमाल किया। मजहर अब सब कुछ समझ चुका होता है। वो फरहत से कहता है, अब तुम मेरे पोर्शन में नजर ना आना, ये मेरे बाबा का घर है, तुम सिर्फ अपने हिस्से में रह सकती हो। फरहत समझ जाती है कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है। वो अपने भाई से कारोबार की बात करती है, मगर मजहर कहता है, अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचेगा। तुमने जो कुछ करना था, कर लिया। अब मैं तुम पर या तुम्हारी बेटी पर कोई सरमायाकारी नहीं करूंगा। दर्शकों, क्या फरहत अपने गुनाहों का मुआफ़ी पा सकेगी? क्या शाजिया और मजहर फिर से एक हो पाएंगे? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हर नई अपडेट सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।